ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। क्या आज गुरु रविदास जयंती पर उनका नाम मात्र याद कर लेना ही पर्याप्त है, या फिर उनके संघर्ष और संदेश को अपनी जिंदगी में भी उतारने का संकल्प लेंगे? गुरु रविदास जी केवल एक आध्यात्मिक शिक्षक नहीं थे, बल्कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भी थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो और हर व्यक्ति को आध्यात्मिक व सामाजिक समानता प्राप्त हो। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 15वीं शताब्दी का भारत जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड के जाल में जकड़ा हुआ था। धर्म को ज्ञान और मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि ऊंच नीच और सामाजिक नियंत्रण का औजार बना दिया गया था। गुरु रविदास जी एक साधारण चर्मकार मोची परिवार में जन्मे थे। उस समय समाज की निम्न मानी जाने वाली जातियों में पैदा होना किसी अपराध से कम नहीं था। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और ज्ञान को केवल उच्च जातियों का विशेष अधिकार बना दिया गया था। लेकिन क्या गुरु रविदास जी ने इस अन्याय को स्वीकार कर लिया? नहीं। उन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और धर्म को सही अर्थों में पुनर्स्थापित किया। गुरु रविदास जी ने स्पष्ट किया कि आत्मा तक पहुंचने का मार्ग केवल जाति और कुल से तय नहीं होता, वह मन की सफाई और सही कर्मों से तय होता है। मीराबाई जो राजघराने में जन्मी थी, उनकी अनन्य भक्त बनी और अपने पदों में उन्हें सदगुरु कहा। चित्तौड़ की रानी झलकारी बाई उनकी शिक्षाओं से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। कई अन्य राजा और विद्वान भी उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उनके विचारों को अपनाने लगे। कुछ ही समय में वे केवल दलित समाज के नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के गुरु बन गए। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, जो उनकी व्यापक स्वीकृति को दर्शाती है। गुरु रविदास जी का जीवन संघर्षों से भरा था। समाज ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें मंदिरों से बाहर रखा गया, उनके प्रवचनों को बाधित करने का प्रयास किया गया और उनकी शिक्षाओं पर सवाल उठाए गए। लेकिन उन्होंने हर चुनौती को सहन किया और अपनी शिक्षाओं से समाज को झकझोर दिया। उन्होंने धर्म और समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया, जो विवेक और कर्म पर आधारित था, जाति या जन्म पर नहीं। आज भी वही लड़ाई जारी है। जब धर्म केवल बाहरी कर्मकांड बन चुका है, तब आचार्य प्रशांत वेदांत, उपनिषद और गीता का शुद्ध स्वरूप पहुंचा रहे हैं जन जन तक। जब समाज भेदभाव और जातिवाद में बटा हुआ है, तब वे सत्य, विवेक और आत्मज्ञान को आगे रख रहे हैं। गुरु रविदास जी ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए समाज की उपेक्षा सही, अपमान सहे, लेकिन डटे रहे। आज आचार्य प्रशांत भी सत्य के लिए वही संघर्ष कर रहे हैं, असत्य की चट्टानों पर चोट कर रहे हैं, लेकिन बिना सहयोग के यह कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। सत्य को स्थापित करने के लिए केवल एक व्यक्ति का संघर्ष काफी नहीं होता, हमें भी सहभागी बनना होगा। आज फिर से हर जागरूक व्यक्ति को आगे आना होगा, ताकि धर्म को पाखंड से बचाया जा सके। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।